गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फिश ब्रीडिंग। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन इन फिशेस, हाइब्रिडाइजेशन, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन मैच्योरिटी, फेकंडिटी एंड ब्रीडिंग, hypophytation and influence of environmental factors on breeding, fish hatcheries, हैंडलिंग ऑफ एग्स एंड स्पॉन। तो ये सब जो टॉपिक है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट ये जो 3 टॉपिक है जो कि अंडरलाइन किए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन मैच्योरिटी, फेकंडिटी एंड ब्रीडिंग एंड हैंडलिंग ऑफ एग्स एंड स्पॉन, these topics are deleted from our syllabus, so we will study about reproduction in fishes in this slide. Reproduction in fishes. Fishes reproduce by several methods and are generally bisexual. तो फिश में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोड्यूस होती है फिशेस, और उनमें जो बायसेक्सुअल मेथड उनमें पाया जाता है। मीन्स मेल ऑर्गन मेल में अलग होती है और फीमेल ऑर्गन अलग होती है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इन फिशेज आर टेस्टिस। मेल सेक्स ऑर्गन जो होती है वो क्या होते हैं? टेस्टिस होती है। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज। फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरीज होती है जिसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? बायसेक्सुअल इन नेचर। द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस आर स्पर्म एंड बाय द ओवरी आर एग। तो गैमेट कौन से प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होती है और ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्स और ओव्यूम भी हम उसे कह सकते हैं। जनरली फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इज एक्सटर्नल, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन सराउंडिंग वाटर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फिश। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फिश की जो बॉडी होती है उसके बाहर फर्टिलाइजेशन होता है एग का। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो सराउंडिंग वाटर में ये फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फिश। According to breeding habit of the cultural fishes, they are grouped into 3 categories such as। तो अलग अलग फिश की अलग अलग ब्रीडिंग हैबिट्स होती है, उसके अनुसार इनको अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी दी है। फिशेज ब्रीड्स इन पॉन्ड, ऐसी फिशेज जो कि पॉन्ड में ब्रीड करती है। एग्जाम्पल है उसके सिप्रीनस कार्पियो, तिलापिया मोसम्बिका, ऑस्फेरोनोमियस, ऑस्फ्रोनिमियस, गौरामी etc. फिशेज ब्रीड्स इन फ्लडेड रिवर्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो ऐसी फिशेज जो फ्लडेड रिवर में जो बहता पानी होता है उसमें ब्रीड करती है, ऐसी फिशेज है कतला, लेबियोरोहिता, सीरिनस मृगला etc. उसके बाद है फिशेज विच मेनली इनहिबिट सी और ब्रैकिश वाटर। तो ऐसी फिशेज जो कि सी और ब्रैकिश वाटर में ब्रीड करती है, विच नाइदर स्पॉन इन पॉन्ड वाटर और बाय इंड्यूस ब्रीडिंग। तो ऐसी फिशेज सिर्फ ब्रैकिश वाटर और सी वाटर में ही ब्रीड कर पाती है, वो पॉन्ड में भी ब्रीड नहीं कर पाती और बाय इंड्यूस ब्रीडिंग से भी वो ब्रीड नहीं कर पाती है। तो एग्जाम्पल है इसका चनोस, लेटिस कैलकैरिफर, म्यूगिल स्पीशीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मेथड्स अडॉप्टेड फॉर पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज। अभी कौन से मेथड है पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज के लिए? जनरली स्पॉनिंग टेक्स प्लेस इन पॉन्ड वाटर, बट द सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज वेरी पुअर। Hence, for successful breeding and survival of young one, method of selective breeding is adapted. This method is operated as follow. तो जनरली स्पॉनिंग कहाँ पे होता है? पॉन्ड वाटर में होता है, बट वहाँ पे सर्वाइवल जो यंग वंस है, जो
जो यंग वंस हैच होने के बाद पानी में आते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनके जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत पुअर है। हैंस फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल ऑफ यंग वंस, इसीलिए अगर सक्सेसफुल ब्रीडिंग होना चाहिए और सर्वाइव करनी चाहिए यंग वंस, इसीलिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का जो मेथड है वो अपनाया जाता है। और वो मेथड इस तरीके से है, अभी हम पढ़ेंगे। Brooders are selected and introduced in specially prepared tank. Water in this tank is well oxygenated. Brooder means ऐसी फिशेज जो एग्स देने वाली है, तो ऐसे फिशेज को सिलेक्ट किया जाता है और उनको एक स्पेशली प्रिपेयर्ड टैंक में रखा जाता है। और जो वाटर होता है वहाँ पे वो वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है। फॉर इंडक्शन ऑफ स्पॉनिंग पॉन्ड वाटर इज रिप्लेस बाय एडिंग फ्रेश रेन वाटर। तो इस प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, स्पॉनिंग जो पॉन्ड वाटर होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय एडिंग फ्रेश रेन वाटर से। फ्रेश एडेसिव मटेरियल इज प्रोवाइडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ एग्स। तो एग्स जब फिश ले करती है तब वो एडेसिव होते हैं, इसलिए वो किसी सबस्ट्रेटम पे चिपक जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एडेसिव मटेरियल वहाँ पे डाला जाता है। कुछ प्लांट्स डाले जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट, जिनकी लीफ पे वो चिपक जाए। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। द फैक्टर लाइक टेम्परेचर, लाइट, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ रेगुलेटेड। और ऐसे फैक्टर वहाँ पे रेगुलेटेड किए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बहुत कूल और बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, अबाउट 26 डिग्री इस तरीके से टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए। लाइट, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ रेगुलेटेड, पॉपुलेशन भी वहाँ पे रेगुलेट की जाती है, लाइट भी वहाँ पे अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इफ़ नेसेसरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स विल बी इंजेक्टेड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हार्मोन भी इंजेक्ट किए जाते हैं फिशेस में। उसके बाद है मेथड फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ऑफ पॉन्ड ब्रीडर सिप्रीनस कार्पियो इज़ डन इन इंडिया। तो जो पॉन्ड ब्रीडर है उसमें सिप्रीनस कार्पियो को ब्रीडिंग किया जाता है इंडिया में। फॉर दिस पर्पस बिफोर ब्रीडिंग फिशेज आर सिलेक्टेड सेक्स वाइज। तो बिफोर ब्रीडिंग क्या करते हैं, सबसे पहले फिशेज को सिलेक्ट किया जाता है, मेल फिश, फीमेल फिश ऐसे सिलेक्ट करते हैं। दे आर सेग्रीगेटेड एंड केप्ट इन डिफरेंट पॉन्ड एंड आर फेड बाय गिविंग सुटेबल आर्टिफिशियल फूड। तो उनको अलग अलग रखा जाता है, पहले मेल फिश को और फीमेल फिश को अलग अलग पॉन्ड में रखा जाता है और उनको सुटेबल फूड देकर उनको प्रिपेयर किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। तो उनको आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है। फॉर ब्रीडिंग दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द क्लोथ हापा। उसके बाद ब्रीडिंग के लिए उनको क्लोथ हापा जो होता है, जो क्लोथ से बना हुआ होता है, ऐसे हापा में उनको प्लेस किया जाता है। विच इज़ फिक्स्ड इन पॉन्ड एंड सप्लाइड विथ एक्वेटिक वीड्स लाइक हाइड्रिला एंड नाजा। तो उस हापा में प्लांट्स लगाए जाते हैं, एक्वेटिक वीड्स लगाई जाती है, हाइड्रिला हो गया, नाजा हो गया, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स लगाए जाते हैं। फिशेज ब्रीड्स विद इन 10 to 12 आवर्स आफ्टर इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही फिश को पॉन्ड में हम लोग रखते हैं उसके बाद 10 to 12 आवर्स में फिश ब्रीड करने लगती है, मीन्स एग्स ले करती है। आफ्टर ब्रीडिंग एग्स आर ट्रांसफर टू हैचिंग हापा। तो ब्रीडिंग के बाद एग्स को हैचिंग हापा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फॉर ब्रीडिंग सीमेंट सिस्टर्न आर ऑल्सो यूज। तो ब्रीडिंग के लिए सीमेंट सिस्टर्न का यूज़ किया जाता है, मीन्स एक टैंक होती है जो कि सीमेंट से बनी हुई होती है। फिशेस लाइक क्लैरियस बट्रैकस, हाइड्रोपन्यूस्टस, फॉसिलिस, एनाबस, टेस्टिडिनिस, ऑस्फेरोनिमस, गोरामी आर ऑल्सो ब्रीड बाय दिस मेथड। तो ये जो सारी फिशेस है इनको भी इस तरीके से ब्रीड किया जा सकता है। फॉर नेस्ट बिल्डर सुटेबल मटेरियल इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट। तो जो फिशेस होती है जो कि नेस्ट पहले बनाती है और फिर उसमें एग्स ले करती है, तो उनके लिए स्पेशल मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, उस टैंक में वहाँ पे रखा जाता है ताकि फ़िश नेस्ट बना सके और फिर उसमें एग्स ले कर सके।
For gourami, at the bottom, mud is provided with branching stems of bamboo before filling with water. तो जब गौरामी का हम लोग ब्रीडिंग करते हैं तब बॉटम में मड प्लेस की जाती है विथ ब्रांचिंग स्टेम्स ऑफ बाम्बू, उसमें बाम्बू के स्टेम्स लगाए जाते हैं बिफोर फिलिंग विथ वाटर फिल करने के पहले मड और उसमें बाम्बू के स्टेम्स लगाए जाते हैं. ड्राई ग्रास एंड अदर मटेरियल ऑल्सो पुट इन द पॉन्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट. तो ड्राई ग्रास भी रखी जाती है वहाँ पे और बाकी और मटेरियल रखा जाता है ताकि वो नेस्ट बना सके फॉर एग लेइंग. The factors like temperature, light, population density, etc. affects the breedings of fishes. तो अगर ब्रीडिंग में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेट्रा, तो पहले ही हम ये सब मेंटेन करके रखते हैं. टेम्परेचर मेंटेन होता है, लाइट वहाँ पे बैलेंस होती है, पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा डेंस नहीं होती. तो हम पहले से ब्रीडिंग के हिसाब से उस पॉन्ड को प्रिपेयर करके रखते हैं और बाद में उसमें फिश ब्रीड करती है. फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्रीडिंग इन मैनी कंट्रीज हार्मोन्स एंड इंजेक्टेड टू दी फिशेज. तो ब्रीडिंग एक्सेलरेट करने के लिए, ब्रीडिंग जल्दी होने के लिए लोग क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज़ में हार्मोन्स या फिर इंजेक्शंस उनको देते हैं ताकि वो जल्दी से एग्स ले करे, जल्दी ब्रीडिंग करे. नेक्स्ट इज मेथड अडेप्टेड फॉर फिशेज दोज हु आर डिफ़िकल्ट टू स्पॉन. तो ऐसी फिशेज जो कि डिफ़िकल्ट होती है ब्रीडिंग के लिए या फिर स्पॉनिंग के लिए, तो ऐसे फिशेज के लिए कौन से मेथड अपनाए जाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्टिवेटेड फिशेज सच एज इंडियन मेजर कार्प्स, exotic carps, catfishes and brackish water fishes like mullet, milkfish etc. breed only in running water. तो ऐसी जो फिशेस है, इंडियन मेजर कार्प है जो कि हमेशा जो फ्लोइंग वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है, उसी में ब्रीड कर पाती है. तो ऐसे जो फिशेस होती है उनके लिए अलग टैंक बनाया जाता है, अलग पॉन्ड बनाया जाता है. तो ऐसी कौन सी फिशेस है, इंडियन मेजर कार्प है जिसमें कतला, रोहू, मृगल है. एग्जॉटिक कार्प है जिसमें सिप्रीनस कार्पियो है, क्लैरियस बट्रैकस है. तो ये जो कैट फिश है, उसके बाद ब्रैकिश वाटर फिश है जैसे कि म्यूलेट, मिल्क फिश, जो कि हमेशा रनिंग वाटर में ही ब्रीड करती है. फॉर द ब्रीडिंग ऑफ सच फिशेज 2 मेथड्स आर यूज सच एज. तो इनके लिए ब्रीडिंग के लिए अलग अलग 2 तरीके यहाँ पे बताए हैं. ब्रीडिंग इन स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड कॉल्ड एज बंद, ठीक है, जिसको हम लोग बंद ब्रीडिंग भी कहते हैं. मीन्स एक स्पेशल टाइप का टैंक बनाया जाता है जिसमें कंटिन्यूस वाटर फ्लो चालू हो रहता है, क्योंकि हमारी जो ये फिशेस है हमेशा रनिंग वाटर में ब्रीड करती है और फ्लोइंग वाटर ही उन्हें ब्रीडिंग के लिए नेसेसरी होता है. इसीलिए हम लोग ये बंद कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू रहता है. इसीलिए ब्रीडिंग इन स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड कॉल्ड एज बंद एंड ब्रीडिंग बाय मीन्स ऑफ हार्मोन. और सेकंड मेथड क्या है, हार्मोन इंजेक्ट करके, उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के उनमें ब्रीडिंग करवाना. तो ये 2 तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं. जो फिशेज डिफ़िकल्ट होती है स्पॉन के लिए क्योंकि उन्हें एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, अगर उस कंडीशन में ही वो ब्रीड करती है, इसीलिए यहाँ पे 2 तरीके दिए गए हैं. तो सबसे पहला तरीका है ब्रीडिंग इन स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड कॉल्ड एज बंद. तो पढ़ते हैं बंद ब्रीडिंग. इंडियन मेजर कार्प सच एज कतला, लेबियो रोहिता, सीरिनस मृगला, लेबियो कालबासु एक्सेट्रा नेवर ब्रीड इन पॉन्ड वाटर. तो इंडियन मेजर कार्प में जो मेन फिशेस है, कतला है, लेबियो रोहिता है, सीरिनस मृगला है, लेबियो कालबासु है, तो ये जो सारी फिशेस है वो कभी भी पॉन्ड वाटर में ब्रीड नहीं कर पाती है. देयर नेचुरल ब्रीडिंग प्लेसेस आर रनिंग वाटर सच एज रिवर वाटर. फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड आर कंस्ट्रक्टेड. दिस पॉन्ड आर नोन एज बंद. तो उनका जो, अगर हमें नेचुरल ब्रीडिंग करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रनिंग वाटर जैसा एटमॉस्फेयर
तैयार करना पड़ेगा, जैसे कि रिवर में होता है। तो फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड, तो उनके ब्रीडिंग के लिए हम लोग स्पेशल टाइप के पॉन्ड बनाए जाते हैं। दिस पॉन्ड आर नोन एज बंद, तो इसी पॉन्ड को क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। तो आप लोग बंद ब्रीडिंग जब भी कहते हैं तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक है जो जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू रहता है, जिसे हम बंद कहते हैं। बंद प्रोवाइड रिवर एंड कंडीशन फैक्टर लाइक dissolved oxygen content, flow of water, light, turbidity and temperature stimulates fishes to breed in rivers। तो बंद में ये सारे जो रिवर जैसे कंडीशन है वो वहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट उस वाटर का, फ्लो ऑफ वाटर वहाँ पे कंटिन्यू चालू रहता है, लाइट उसमें जैसे लाइट जितनी नेसेसरी है उतनी आनी चाहिए, टर्बिडिटी उसमें नहीं रहती, बहुत कम होती है, और टेम्परेचर भी उसका मेंटेन होता है। तो जिससे क्या होता है, फिशेस स्टिमुलेट होती है टू ब्रीड, मीन्स फिश ब्रीड करती है उसमें। Most of the Bund type of ponds are located in the district of Midnapur and Bankura district in West Bengal and around Nagaon in Chhatrapur district in Madhya Pradesh। नौगांव, तो जो बंद है, ऐसे बंद कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर एंड बंकुरा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल एंड अराउंड नौगांव इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। बंद रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर आफ्टर हैवी शॉवर, तो बंद में जो पानी है वो जब बारिश आती है तब उसमें अच्छे से हैवी शॉवर होने के बाद उसमें बहुत क्वांटिटी में पानी आता है। सराउंडिंग ऑफ बन आर शैलो एरिया, दिस शैलो एरिया इज यूज बाय ब्रूडर एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो जो बंद का सराउंडिंग होता है वहाँ पे क्या होता है, डीप एरिया नहीं होता, थोड़ा शैलो एरिया होता है, जिसे जो ब्रूडर्स होती है, जो एग ले करने वाली ऐसी फिशेस होती है, वो एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ पे एग्स देने के लिए वो ग्राउंड को यूज़ करती है। वेयर दे ब्रीड एंड आफ्टर ब्रीडिंग एग्स कैन बी कलेक्टेड ईजिली फ्रॉम दिस एरिया, तो जहाँ पे वो ब्रीड करती है, क्योंकि वो शैलो एरिया होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, तो ऐसे जगह पे से एग्स जो है उनको कलेक्ट करना भी ईजी होता है। इन द बंस आउटलेट्स आर मेंटेन टू ओवरफ्लो एक्सेस वाटर, तो बंद में आउटलेट लगाई जाती है ताकि अगर वाटर ज़्यादा हो जाए तो वो ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाए। बंस आर ऑफ टू टाइप, तो बंद भी अभी यहाँ पे टू टाइप के हैं, पेरिनियल बंद और वेट बंद, सीजनल बंद और ड्राई बंद। तो सबसे पहले है पेरिनियल बंद, जो कि बहुत महीनों के लिए होता है बंद। इट इज़ अ टिपिकल मिदनापुर टाइप वेट बंद, जो मिदनापुर में बनाए जाते हैं उस टाइप का वेट बंद होता है ये। सिचुएटेड इन द स्लोप ऑफ वास्ट कैचमेंट एरिया ऑफ अंड्यूलेटिंग टेरेन विद एम्बैंकमेंट ऑन 3 साइड, तो कहाँ पे बना होता है ये बंद, जो स्लोपी एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैचेस होती है फिश की, ऐसे एरिया में बना होता है, जिसको 3 साइड से एम्बैंकमेंट बनाई जाती है। मीन्स जो बांध हम लोग क्या बोल सकते उसको, दीवार, एम्बैंकमेंट मीन्स ऐसी दीवार जो पानी को रोक कर रखे, तो एम्बैंकमेंट ऐसे बनाया जाता है। द एम्बैंकमेंट आर हैविंग इनलेट थ्रू विच वाटर एंटर्स इन दी बन, तो एम्बैंकमेंट में इनलेट होती है जिसमें से पानी अंदर आता है। आउटलेट इज मेंटेन एट द लोअर एंड, और आउटलेट भी होती है जो कि नीचे की तरफ होती है, लोअर एंड में होती है ऑफ द बन। During summer, the deeper portion of the bun retain water in which breeds are kept for breeding। तो समर के टाइम पे जो डीपर पोर्शन होता है वाटर का, वहाँ पे वाटर होता है जहाँ पे जो ब्रीडर्स को रखा जाता है, मीन्स जो ब्रीड करने वाली फिश है उनको रखा जाता है। आफ्टर हैवी शॉवर वाटर रशेज फ्रॉम catchment area into the bund in the form of streamlets, in मिदनापुर इट इज़ कॉल्ड एज धल्स। तो जब हैवी शॉवर होता है, बारिश होती है, तो कैचमेंट एरिया से पानी बंद के अंदर चले जाता है फ्रॉम द स्ट्रीमलेट, और इसे मिदनापुर में इसे धल्स कहते हैं।
जो छोटी स्ट्रीमलेट्स होती है जिसमें से पानी अंदर जाता है उसे धाल कहती है, THALS। ड्यूरिंग रेनी सीजन एक्सेस वाटर फ्लो आउट थ्रू एन आउटलेट नोन एज बुलन्स। तो रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है उसमें बारिश का, उसके वजह से जो वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवरफ्लो होकर आउटलेट से बाहर निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बुलन्स। मार्जिनल शैलो एरिया इन विच फिशेस एक्चुअली स्पॉन इन नोन एज मोएन। तो जो बीच का एरिया होता है, शैलो एरिया जहाँ पे फिश क्या करती है, स्पॉन करती है, वहाँ पे उस एरिया को मोएन्स कहा जाता है। आउटलेट ऑफ द बंद इज प्रोटेक्टेड बाय अ बाम्बू फेंसिंग। तो आउटलेट जो होती है उसको बाम्बू फेंसिंग से कवर करके रखते हैं और जब ज़रूरत हो तब वो बाम्बू फेंसिंग निकालते हैं। दिस फेंसिंग इज कॉल्ड एज छेरा, और उस फेंसिंग को छेरा कहा जाता है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू छेरा इज कंट्रोल बाय ब्लॉकिंग द छेरा। तो वही छेरा को ब्लॉक कर दिया जाता है स्ट्रॉ और मड से, फिर उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मीन्स जब हमको पानी बाहर नहीं निकालना है तब उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग द छेरा विथ स्ट्रॉ एंड मड। इस तरीके का डायग्राम है, देखो यहाँ पे ये छेरा है, ये छेरा जिसको हम बाम्बू से बंद कर देते हैं, मीन्स ये आउटलेट, और ये जो आउटलेट पाइप है इसको बुलन कहा जाता है, और ये मोएन मीन्स ये यहाँ पे फिश ब्रीड करती है। तो इस तरीके का ये डायग्राम है। अभी है ड्राई बन, सीजनल बन। Dry burn are also located in Midnapur and Bankura district of West Bengal and at now going in Chhatrapur district of मध्य प्रदेश। तो जो ये ड्राई बंद होता है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मिदनापुर में भी लोकेटेड है ये भी बंद जो है, मिदनापुर एंड बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एट नाउ गोइंग इन छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और छत्रपुर मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये बन पाया जाता है। ड्राई बर्न्स आर शैलो डिप्रेशन एनक्लोज ऑन 3 साइड बाय रेजिंग अर्दन एम्बैंकमेंट। तो ड्राई बर्न क्या होते हैं, शैलो होते हैं जो कि 3 साइड से क्लोज होते हैं अर्दन एम्बैंकमेंट से, मीन्स मिट्टी के पानी रोकने के लिए जो मिट्टी का एम्बैंकमेंट बनाया जाता है उसे कहते हैं। आउटलेट्स आर मेंटेन एट द लोअर एंड ऑफ द बंथ। आउटलेट लोअर एंड में होता है। ड्राई बर्न रिसीव रेन वाटर ड्यूरिंग मानसून सीजन एंड कलेक्टेड एट द डीपर पोर्शन ऑफ द पॉन्ड। तो ड्राई बर्न में पानी कब छोड़ा जाता है, जब रेन वाटर होता है तभी ही वो पॉन्ड में या बंद में पानी होता है। एंड कलेक्टेड एट द डीपर पोर्शन ऑफ पॉन्ड, तो सबसे डीपर पोर्शन में वो पानी कलेक्ट हो जाता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग सक्सेस इन ब्रीडिंग ऑफ कार्प इन बर्न, फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर बर्न ऑन द बेसिस ऑफ बर्न इन सोनार तलिया आफ्टर 1958। तो जब बर्न ब्रीडिंग में सक्सेस मिलने लगा उसके बाद जो फिशरी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी मोर बर्न बनाना चालू कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिए। Nowadays, burn are constructed with the arrangement of a sluice gate in the deeper portion of burn so that complete water can be drained out। तो sluice gate लगाए जाते हैं आजकल बर्न में, जिससे क्या होता है जो पूरा पानी है वो ड्रेन आउट करने में मदद होती है। फॉर ओवरफ्लो ऑफ एक्सेस वाटर 1 or 2 वेस्ट वायर्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। तो एक्सेस वाटर अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया उसको निकालने के लिए वेस्ट वायर्स भी लगाए जाते हैं। अ ड्राई बर्न यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज टैंक। ड्राई बर्न यूनिट कैसे बना है देखो, स्टोरेज टैंक फॉर स्टॉकिंग ऑफ ब्रीडर्स एंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट विथ नेसेसरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग ऑपरेशन। तो बाकी और मटेरियल और इक्विपमेंट वहाँ पे लगाए गए हैं। A set of cement hatcheries of size 2.4 meter into 1.2 meter into 0.3 meter with water supply for handling of large number of eggs at a time is also constructed।
तो सीमेंट हैचरीज वहाँ पे बनाई गई है जिसका साइज़ है 2.4 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.3 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ये, विथ वाटर सप्लाई फॉर हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स। तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एग्स उसमें हैंडल हो पाए, इस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।